हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या दर्जा दिया गया, प्रस्तावना क्या है, आखिरकार भारतीय संविधान प्रस्तावना को कब पेश किया गया। सर्वप्रथम इसके तथ्य के बारे में बात करेंगे भाई। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहने वाला कौन सा व्यक्ति था भाई? ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? याद रखना, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी। किसने कहा? के एम मुंशी। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? एन पालकी वाला। एन पालकी वाला। किसने कहा? एन पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। तो याद रखना, प्रस्तावना को पूछो आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा। परिचय पत्र एन पालकी वाला ने कहा। और एक और विद्वान का नाम आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि प्रस्तावना को और क्या कहा? प्रस्तावना को कहा था कि प्रस्तावना ना, प्रस्तावना प्रस्तावना क्या है? लोगों के, क्या है? लोगों के विचारों का, क्या है? विचारों का क्या है? दीर्घकालीन शोपन। दीर्घकालीन शोपन। दीर्घकालीन क्या है भाई? शोपन। ये किसने कहा कि प्रस्तावना क्या है? लोगों के विचारों का दीर्घकालीन शोपन है। क्या है? शोपन है। ये किसने कहा? ये कहा था भाई अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। एक व्यक्ति थे अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। किसने कहा? अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। ऐसा कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालीन लोगों का क्या है? लोगों के विचारों का दीर्घकालीन शोपन है। ये किसने कहा? कृष्णादि स्वामी अय्यर ने कहा। ये थे प्रस्तावना के बारे में फैक्ट। और इसके बाद में हम जानेंगे कि प्रस्तावना, आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो याद रखना प्रस्तावना में संशोधन हुआ था एक और अंतिम संशोधन। एक और पहला और अंतिम संशोधन की यदि मैं बात करूं तो प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था भाई? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की यदि मैं बात करूंगा कब हुआ था भाई? 1976 को प्रस्तावना में संशोधन हुआ। कितने शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? अरे शब्द कितने जोड़े गए? 4 जोड़े गए। शब्द कितने जोड़े गए? 4 जोड़े गए। सारहीन शब्द कितने जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। याद रखना प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता। क्या? अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता। पंथ निरपेक्षता। क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता। अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। क्या जोड़ा गया? समाजवाद। ये 3 शब्द जोड़े गए। और पंथ निरपेक्षता इसमें और आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सारी शब्द तो 3 जोड़े गए, लेकिन मुख्य कुल कितने शब्द जोड़े गए? ठीक है, कुल जो शब्द है ना वो 4 जोड़े गए। और प्रस्तावना में से एक था अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्दों को जोड़ा गया। अखंडता का अर्थ क्या है? अखंडता का अर्थ है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। मतलब भारत में सभी राज्य है ना, इसके प्रति उत्तरदायी हो गए, केंद्र के प्रति उत्तरदायी हो गए। ठीक है, भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान धर्म के मामले में क्या है? मौन है। भारत ने कहा आपको अच्छा लग रहा है, आपको योग अच्छा लग रहा है तो आप हिंदू बन जाइए। आपको ऐसा लग रहा है अल्लाह दी स्वामी कृष्ण, आपको अल्लाह के गुणगान करना है तो आप मुस्लिम बन जाइए। आपको अच्छा लग रहा है नानक जी के बारे में, आपने पढ़ा नानक साहिब के बारे में तो आप क्या बन सकते हो? सिख बन सकते हो। और आपको अच्छा लग रहा है गॉड के बारे में, ठीक है, तो आप क्रिश्चियन बन सकते हो। भारत को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। भारत धर्म के मामले में क्या होगा भाई? क्या होगा? भारत धर्म के मामले में स्वतंत्र होगा। इन सभी चीजों के बारे में मैंने बताया आपको। कितने शब्द जोड़े गए साथियों? 4 शब्द जोड़े गए। 3 कुल शब्द जोड़े गए। 4 अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद।
ठीक है, अपना ये हो गया भाई। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक है, 1976 में जोड़े गए। इसके बाद में यदि मैं बात करूं आपसे कि प्रस्तावना के अंतर्गत, भाई प्रस्तावना के अंतर्गत क्या हुआ था, एक बात और याद रखना आप, प्रस्तावना को क्या भारतीय संविधान का पहली बार मान लिया गया था? क्या इसके अंतर्गत कोई वाद विवाद आता है? तो आपको 3 बात याद रखने साथियों, ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाद याद रखना आप 1960 बेरुवाड़ीवाद। कौन सा? बेरुवाड़ीवाद याद रखना। बेरुवाड़ीवाद याद रखना वर्सेज सुप्रीम कोर्ट, वर्सेज सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहता है कोर्ट? कहता है प्रस्तावना तो भारतीय संविधान का अंग है ही नहीं, आप तो प्रस्तावना में संशोधन कर दिया कैसे? ये तो भारतीय संविधान का क्या नहीं है? अंग नहीं है प्रस्तावना। तो एक बात याद रखना, 1967 68 का बाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अरे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम बनाम पंजाब राज्य जो बात है साथियों, वो भी आपको याद रखना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा गया? इसमें भी भारतीय संविधान में प्रस्तावना क्या कर दिया? ये स्वीकार कर दिया कि वाक्य प्रस्तावना क्या अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें कहा गया कि आप संशोधन करते समय प्रस्तावना का सहारा